साथियों, हमारे यहाँ हमेशा कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत के गांवों को उनके नसीब पर छोड़ दिया गया, उनके ही हाल उनके हाथ छोड़ दिया। शौचालय की दिक्कत सबसे ज्यादा कहाँ थी भाई? गांव में थी। बिजली की परेशानी सबसे ज्यादा कहाँ थी? गांव में थी। अंधेरे में गुजारा किसको करना पड़ता था? गांव वालों को करना पड़ा था। लकड़ी के चूल्हे, धुएं में खाना पकाने की मजबूरी कहाँ थी? गांव में थी। बैंकिंग व्यवस्था से सबसे ज्यादा दूरी किसको थी? गांव वालों को थी। साथियों, इतने वर्षों तक जो लोग सत्ता में रहे, उन्होंने बातें तो बड़ी बड़ी की, उन्होंने गांव और गांव के गरीब को ऐसी ही मुसीबतों के साथ छोड़ दिया। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। आपके आशीर्वाद से जितना बन पड़ेगा मुझे करना है, आपके लिए करना है, गांव के लिए करना है, गरीब के लिए करना है, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित के लिए करना है, ताकि उनको किसी के ऊपर निर्भर न रहना पड़े, दूसरे की इच्छा के वो गुलाम नहीं होने चाहिए। लेकिन साथियों, पिछले 6 वर्षों में ऐसी हर पुरानी कमियों को दूर करने के लिए एक के बाद एक कामों को शुरू किया और गांव तक ले गए, गरीब के घर तक ले गए। अब देश में बिना किसी भेदभाव सबका विकास हो रहा है। पूरी पारदर्शिता के साथ सबको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अगर स्वामित्व जैसी योजना भी अगर पहले बन पाती है, ठीक है, उस समय ड्रोन नहीं होगा, लेकिन गांव के साथ मिल बैठ करके रास्ते तो निकाले जा सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। अगर ये हो जाता तो न बिचौलिए होते, न रिश्वतखोरी होती, न ये दलाल होते, न ये मजबूरी होती। अब जो योजना बनी है उसकी ताकत टेक्नोलॉजी है, ड्रोन है। पहले जमीन की मैपिंग में दलालों की नजर हावी होती थी, अब ड्रोन की नजर से मैपिंग हो रही है। जो ड्रोन ने देखा वही कागज पर दर्ज हो रहा है।